नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कराने वाली हूँ जो डीएसएसबी एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुए थे 24 फरवरी से 27 फरवरी तक के जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उनका एनालिसिस कराने वाली हूँ। तो पेपर कैसा आया था, हार्ड रेट था या मॉडरेट था, इस पर हम बात करने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं इस पर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाघ गुफाएं जिसमें भित्ति चित्र वॉल पेंटिंग्स हैं, भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि कौन से राज्य में स्थित है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन आए थे। देखिए, यहाँ से आपको ऑप्शन भी दिखा देती हूँ। तो देखिए, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक 4 आपके ऑप्शन थे। इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा है। आपका जो करेक्ट आंसर था इसमें आपका मध्य प्रदेश में आपको बॉल यानी कि आपकी बॉल पेंटिंग्स आपको ज़्यादा दिखाई देती हैं, यानी कि पहला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। जिसमें फ्रेंड्स ने पहला ऑप्शन लगाया है एकदम उनका एकदम करेक्ट था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा था, तो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अब आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि मार्च 2025 में 78वें कांस फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस देश ने की थी, यानी की है, बताइए। तो इसमें 4 ऑप्शन है आपकी, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और नीचे एक ऑप्शन कट रहा है। तो देखिए, भारत। 4 इसके ऑप्शन है। तो बताइए, यदि आपको पता है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहेगा। इसका करेक्ट आंसर आपका फ्रांस रहने वाला, यानी सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, यानी कि एकदम सी सही है। इसने भी तीसरा वाला एक लगाया, एकदम करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका करंट से, यानी 2025 की करंट से। देखो, एमटीएस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले तो ये है कि डीएसएसबी जो भी पूछ रही है वो आपकी 2025 की करंट आनी है, आपकी पूछी ही जा रही है, तो वो तो आपको करनी ही है। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर दिखाई दे रहे हैं तो हर एक शिफ्ट में आपको 2025 की करंट ही दिखाई दे रही है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि पुरुष और महिलाएं वार्षिक में वर्ष 2025 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार के विजेता कौन थे, आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन ये रहे आपके, देखिए। तो पहले ऑप्शन में आपको दिया हुआ था मनप्रीत सिंह और रानी रामपाल। दूसरे ऑप्शन था जो आपका हरमनप्रीत सिंह और सविता पूनिया, और हरमनप्रीत सिंह और वंदना कटारिया, और PR श्रीजेश और नवजोत कौर। ये आपके 4 ऑप्शन थे। इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा था। आपका करेक्ट आंसर था हरमनप्रीत और सविता पूनिया। इसका एकदम करेक्ट आंसर था बी, इसका एकदम राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फिर आपकी करंट आ रही है 2025 की। ये रही, मार्च 2025 में पंजाब में इको पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए तेंदुआ सफारी के रूप में किस वन्यजीव अभयारण्य को विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया था। तो आपको बताना है कि 2025 में पंजाब में इको पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए तेंदुआ सफारी के रूप में कौन सा अभ्यारण्य है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन देखिए, वीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारण्य था, और इसमें आपका हरिके वन्यजीव अभ्यारण्य था, और एबोरा वन्यजीव अभ्यारण्य, और झज्जर बिचौली वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका करेक्ट आंसर आपका चौथा वाला था, यानी डी इसका करेक्ट आंसर था, डी वाला, डी इसका सही था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। अनुच्छेद से आया है, आर्टिकल से आपका ये क्वेश्चन आया है। आर्टिकल से आपका ये क्वेश्चन आया है। देखिए क्या कहता है कि अनुच्छेद 31B को किस प्रकार के कानून को अदालती चुनौतियों से बचाने के लिए पेश किया गया था। तो आपको बताना था भूमि सुधार कानून के लिए। इसमें आपका काराधान लिखा है, कारा कानून है, और इसमें आपका पर्यावरणीय कानून है और बाजार कानून है। तो इसका कौन सा करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आपको पता भी होगी इसका तो इसका पहला ऑप्शन आपका सही है, यानी कि ए वाला भूमि सुधार कानून के लिए बनाया गया था आपका ये आर्टिकल, यानी ए वाला एकदम करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका ये चित्रकला से है। तो देखिए, इसमें पूछा है कि गौण चित्रकला में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रयुक्त हस्त निर्मित ब्रुश को परंपरागत रूप से क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है। नंबर 1 आता है आपका लेखनी, कोची, कागी, और आपकी नीचे आपका दे रखा है कलम। ये आपके 4 ऑप्शन थे। देखो, इसमें आपका जो ये करेक्ट था ये वाला था, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। वहाँ जो ऑप्शन आया था ये नहीं वाला नहीं आया था, आप ये इसमें जो आया था वो आपका कुछ ही आया था। इसे करेक्ट कर लेना, इसका आंसर ये वाला रहेगा। वैसे यही इसमें मिस प्रिंट हो गया है, वैसे इसका आंसर यही है, बी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 2025 से पूछा है। तो इसमें पूछा है कि आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी। तो आपको बताना है कि बेरोजगारी की जो दर थी वो कितनी थी। तो पहला ऑप्शन है 52.5%, 5.2%, और तीसरा ऑप्शन है आपका 3.2%, और चौथा ऑप्शन आपका 4.5%। इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका
वो आपका 3.2% वाला एकदम करेक्ट रहेगा, यानी कि आपका सी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। सी वाला देखिए, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आर्टिकल से आपके मैंने पहले भी बताती आ रही हूँ, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, वहीं से आपको जैसे संशोधन हो गए, ये आपके अनुच्छेद हो गए, सारे ही यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये आपको करके जाने हैं। तो ये आप देखिए, आप क्वेश्चन में क्या कहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून द्वारा नागरिकों के अधिकार को विनियमित समिति नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आपको बताना है कौन सा आर्टिकल है, ये चारों आपको दिखा देती हूँ। अनुच्छेद 11 है, अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 5 है, अनुच्छेद 10 है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहेगा, यानी आर्टिकल तो हमारा ये आर्टिकल की जो बात हुई थी वो हमारी 11वें आर्टिकल में बात हुई थी, यानी कि ये जो ऑप्शन आपका ए वाला है एकदम करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन है आपका ए वाला, जिसने भी ए लगाया एकदम सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1610 ईस्वी में डचों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक कारागार स्थापित किया जो बाद में कोरमंडल क्षेत्र के लिए डच मुख्यालय बन गया। तो कौन सा स्थान था वो आपको बताना है। तो पुलिकट था, पुलिकट था, सूरत था, बॉम्बे था, कोच्चि थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा है, तो बताइए। यदि आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहेगा, तो पुलिकट है, यानी कि ये वाला एकदम करेक्ट आंसर है। ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी मॉडरेट नेता नहीं माना जाता। तो ऐसा कौन से नेता है जो उदारवादी नहीं माने जाते हैं। आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए। तो पहले ऑप्शन आता है आपका अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, और तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, और चौथा ऑप्शन है आपका गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका अरविंद घोष रहेगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है तो ये वाली नहीं है, यानी कि ये वाली नहीं है। तो ये वाला इसका एकदम करेक्ट है, ये ऑप्शन एकदम सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका ये आपका रिजर्व बैंक से आया है। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में कब स्थानांतरित किया गया था। तो आपको बताना है कि मुंबई में कब किया गया था, 1935, 1937, 1980, और चौथा ऑप्शन है आपका 1949 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1937 एकदम सही था, इसकी स्थापना जब भी हुई थी। तो इसका बी वाला एकदम करेक्ट है, बी वाला एकदम सही है, बी ऑप्शन राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जो आपके सीमांत संबंधित जो क्वेश्चन है वहाँ से भी आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वो भी आपको करके जाने हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि आपको क्वेश्चन पूछा है कि भारत और अफगानिस्तान की सीमा को आधिकारिक तौर पर क्या कहा जाता है। तो इसका नाम बताना है, क्या कहा जाता है। देख लीजिए, 4 ऑप्शन है आपके। तो इसमें आपका नियंत्रण रेखा, डूरंड रेखा, और रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है ये। तो डूरंड रेखा वाला यानी बी वाला एकदम करेक्ट, बी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1292 ईस्वी में भीलसा विदिशा के अभियान से जुड़ा था। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा शासक था। तो ये आपके 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, उल्लुग खां, अलाउद्दीन खिलजी, काजी मलिक, इल्तुतमिश, ये 4 ऑप्शन है आपके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका अलाउद्दीन खिलजी एकदम करेक्ट आंसर है, बी वाला, यानी कि बी वाला एकदम करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है आपके, देखो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको करके जाने हैं, करके ही जानी है, स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करनी। देखिए, अब चलते हैं हमारे देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा बच्चों के लिए कौन सा मौलिक अधिकार विशेष रूप से जोड़ा गया। तो आपको बताना है कि इसके 4 ऑप्शन थे। तो आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ कि आपकी 4 ऑप्शन कौन से थे। पहला ऑप्शन था मतदाता का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, और निःशुल्क बिजली का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा था। तो वहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर था वो आपका सी वाला, बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, यानी कि जो फ्री में शिक्षा जो दी जाती है, यह संशोधन किया गया था। फ्री में अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए बच्चों को, यानी कि 6 से आपके 14 वर्ष तक के लिए ये भी अनिवार्य है, यानी 6 से जो 14 वर्ष तक के बच्चे थे उनके लिए एकदम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के रूप में ये अपनाया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का लिंग अनुपात सबसे अधिक दर्ज किया गया था। यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर जो एसटी के जो लोग हैं वो अनुपात में अधिक देखने को मिले हैं। तो आपको बताना है, गोवा है, और आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, या मिजोरम है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका गोवा रहेगा। गोवा में देखने को ज़्यादा मिले हैं, यानी कि गोवा में एसटी के जो लोग हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिले हैं, यानी कि ए वाला एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए अब चलते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया था। तो आपको बताना है कौन है। ओम बिरला है, नरेंद्र मोदी है, द्रौपदी मुर्मू है, डॉक्टर एस ए जयशंकर है। देखो ये जो किया जाता है वो एक राष्ट्रपति द्वारा होता है। अभी इस टाइम राष्ट्रपति कौन है, तो आपकी द्रौपदी मुर्मू है। तो इसका करेक्ट आंसर इसलिए ये होगा द्रौपदी मुर्मू। तो यानी कि सी वाला एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए होता है। तो राष्ट्रपति इस टाइम कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर आपका सी रहने वाला है। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी साहसी भूमिका के लिए असम केसरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था। तो आपको बताना है कि असम केसरी की जो उपाधि मिली थी वो किसको मिली थी। अंबिका गिरी राय चौधरी, गोपीनाथ बोरदोलोई, और तीसरा ऑप्शन आता है चंद्रप्रभा सैक्रियानी, और चौथा ऑप्शन आता है आपका तरुण राम फूकन। तो इसके आपका करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका अंबिका गिरी चौधरी था। अंबिका गिरी राय चौधरी एकदम करेक्ट आंसर है, यानी कि ए। असम केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो एकदम ए इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन आया है। कंप्यूटर से क्वेश्चन आया है कौन से कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा आपकी जो पूछी जा रही है वो आपकी की पूछी जा रही है, यानी कि की पूछी जा रही है आपकी सबसे ज़्यादा। तो पूछी जो जा रही हैं जैसे कि आपकी की से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे MS पावर पॉइंट है, MS वर्ड है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। ये भी आपको करके जाने हैं। तो देखिए क्या पूछा है इसमें। आपका पूछा है MS पावर पॉइंट 665 में हाइपर लिंक इंस्टेट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है इसके लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिखा देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा है देख लीजिए, यदि आपको पता है तो जरूर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा कंट्रोल+K। कंट्रोल+K एकदम करेक्ट आंसर है, यानी कि ए वाला एकदम सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा पूछा था। बस तो क्वेश्चन ज़्यादा है तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी से जल्दी करवा सकूं। मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी इस वीडियो में आपके लिए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग अनुच्छेद 8 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के लिए कहाँ आवेदन कर सकते हैं, यानी कि कहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, आपको बताना है। तो विदेश के जो लोग रहने वाले हैं भारतीय मूल लोग, तो अनुच्छेद 8 के अनुसार ऐसे अंतर्गत भारतीय जो नागरिकों के लिए कहाँ। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग अनुच्छेद 8 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के लिए कहाँ आवेदन कर सकते हैं। तो आपको बताना है कहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अपने निवास के देश में स्थित भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास में, और दूसरा ऑप्शन आता है आपका सर्वोच्च न्यायालय में, तीसरा ऑप्शन आता है आपका राज्य सरकार के कार्यालय में, चौथा ऑप्शन आता है केवल दिल्ली स्थित भारतीय दूतावास में। देखो जहाँ पर हम रहते हैं तो वहीं तो हम कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहेगा। तो ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। अपने निवास के ये वाला देखिए, अपने निवास के देश में स्थित भारतीय दूतावास यानी वाणिज्य दूतावास में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए वाला एकदम सही है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या पूछा है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में के 11वें अध्यक्ष बने। तो आपको बताना है कि इसके SEBI के जो 11वें अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं। अजय सेठ हैं, तुहियाकांत पांडे है, मरण कुमार मिश्रा है, मयंक शर्मा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका तुहियाकांत पांडे एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम सही है, यानी बी वाला एकदम राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। 2025 से आया है। देखिए करंट बहुत पूछी जा रही है। तो देखिए जनवरी 2025 में गोल्ड ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर श्रेणी के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी। तो आपको बताना है मीरा नारायण, पायल कपाड़िया, मेघना गुलजार और जोया अख्तर। तो आपको बताना है इसका कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। तो वहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर था वो आपका पायल कपाड़िया एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि बी वाला एकदम राइट था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। मौर्य साम्राज्य से यानी कि इतिहास से आया था आपका। इतिहास से आपका ये क्वेश्चन पूछा है। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रदेशत्री किस अधिकारी को कहा जाता है। तो आपको बताना है किस अधिकारी को कहा जाता है। सेना का प्रमुख या फिर दूसरा ऑप्शन आता है आपका अपराधियों के दमन एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने वाला अधिकारी, तीसरा ऑप्शन आता है प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन मुख्य न्यायाधीश। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहेगा। तो इसका जो करेक्ट रहेगा आपका दूसरा वाला एकदम करेक्ट आंसर है, यानी कि अपराधियों के दमन एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार इसमें राइट है, यानी कि बी वाला एकदम सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 2024 COP16 का आयोजित फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था। तो आपको बताना है इटली, जर्मनी, फ्रांस और कोलंबिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहेगा। तो इसका जो करेक्ट है वो आपका
इसका जो आंसर रहेगा आपका करेक्ट एकदम इटली रहने वाला है, यानी कि ये एकदम सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं इसमें क्या पूछा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पर वह कानून पारित किया जिसके अनुसार कंपनी की सेना में भर्ती होने वाले प्रत्येक नए सैनिकों को आवश्यकता पड़ने पर विदेश में सेवा करनी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो कब करनी होगी, यानी कौन से सन में कहा था? तो 1840, 1860, 1850 और 1856। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 1856 एकदम करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1856 में ये बात कही गई थी, क्योंकि आगे चलकर जो 1857 जो क्रांति हुई थी यही कारण था 1857 क्रांति होने का। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर आपका 1856 रहने वाला है। तो यही आपके क्वेश्चन थे। आने वाले समय में आपका एग्जाम है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन फिर से करके जाने हैं। और इसमें मैंने आपको टॉपिक भी बताए हैं कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, तो वो ये क्लास आपको फिर से रिपीट करनी है। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्लास कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एमटीएस के मैंने सभी क्वेश्चनों के एनालिसिस करा चुकी हूँ। उसकी प्लेलिस्ट जो है वो अलग से बनी हुई है, आप एक बार जरूर चेक करिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।